जमरे, जमरे, ठीक तो हो तुम? कितने दिनों से मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही और मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रही हो। क्या हो गया है? कुछ भी नहीं। मेरी जान देखो, पता है ना तुम्हें हर चीज डिस्कस कर सकती हो मुझसे। कुछ तो बताओ क्या हुआ है? तुमने कितने दिन पहले खुद को आईने में देखा था? जावेदा साहिबा ने किस हाल में पहुंचा दिया है तुम्हें? ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो किसने पहुंचाया इस हाल में मुझे। नहीं, चाहे तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, मगर ये सब जावेदा साहिबा ने ही किया है। वो अपनी बहू से छुटकारे के लिए तुम्हें यूज कर रही हैं। वो औरत खैर ख्वाह नहीं है तुम्हारी। खुदा के लिए उससे दूर रहो। आई नो, जावेदा आंटी से रिलेटेड माजी की हर बात को दफन कर चुकी हूँ मैं। अब आमिर से फेस टू फेस जाकर कहूंगी मैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं जयमरे, मैंने कहा था ना तुमसे, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये बहुत पहले करना चाहिए था मुझे। अगर आमिर को अपनी फीलिंग्स बताती होती मैंने, तो आज मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। आमिर शादीशुदा है, ये तुम जानती हो सब। उस शादी को शादी कह रही हो तुम? वो सिर्फ एक झूठ था, ये बात अच्छी तरह जानती हो तुम। उतरो गाड़ी से। जयमरे प्लीज तुम ये मत करो। मैंने कहा ना, मेरी गाड़ी से उतरो योंजा। ठीक है। यकीनन उसने बना के रखी है। पहले कभी इस तरह नहीं जागा मैं।
गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग मेरी जान। लग रहा है रात अच्छी नहीं गुजरी। क्या मतलब? क्या आप ठीक से सोए नहीं? सोया हूँ, बिल्कुल सोया हूँ। रेयान जा चुकी है। इतनी जल्दी? इस्मत बुराक ने पिक कर लिया। क्या करती, जॉब है ना आखिर। मुझे अर्जेंटली ऑफिस में कॉल करनी होगी, फिर बात करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बड़ी ही जबरदस्त खबर है मेरे पास। ठीक है। नंबर क्या है? 18। ठीक है, मैंने लिख लिया। मैं रेडी हूँ बिल्कुल। अरकान मुझे क्यों पिक करेगा? मैं खुद आ जाऊंगी। हाँ, अकेली आऊंगी। अच्छा बस ठीक है। हद है अरकान, अजीब सिचुएशन में फंसा दिया मुझे। देखो तो जरा, एक सूदखोर के पास जा रही हूँ, ना जाने कौन है वो। पता नहीं क्या होगा अब। जावेदा, कहाँ जा रही हो तुम? एक फ्रेंड से मिलने जा रही थी, मुलाकात नहीं हुई काफी दिनों से। चलो ठीक है। कौन से दोस्त है वो? आप वो नूरतन है ना? नूरतन के पास जा रही हूँ। मुझे देर हो रही है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा बाय। हाँ, मगर वो तो नूरतन तो शहर से बाहर नहीं गई हुई थी। अल्लाह अल्लाह। हो लगता है सिर्फ कश्ती नहीं, पूरा जहाज डूब गया है तुम्हारा। सुबह सुबह फॉर्म में हो सफर। मैं तो सिर्फ गोल करता हूँ, पास तो तुम ही मुझे देते हो, वो भी हर रोज। सिर्फ हंसी मजाक करने तो नहीं आए होंगे। एवीएम प्रेजेंटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो बंदा जो चिल्ड्रन फेस्टिवल अरेंज कर रहा था, अपना सब सामान उठाकर चला गया है। अब क्या करें? वो जो अरेंज कर रहा था, क्यों? क्योंकि उसका गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। समझा नहीं मैं। समझना कोई आसान भी नहीं है। उसकी हर बात झूठी निकली। ट्रस्ट का नाम यूज करके उसने बहुत से लोगों से पैसे पकड़े हुए थे। यहां तक कि हमारी कंपनी की जो मिसेस यासीन है, वो भी ट्रैप हो गई। ये बताओ कि इस कहानी का एंड क्या है? एंड नहीं है, कहानी चले जा रही है। फिर अपनी गर्लफ्रेंड का दिल जीतने के लिए वो वॉलंटियर बन गया। फिर मतलब? फिर उसने गर्लफ्रेंड के साथ गुड टाइम गुजारा और अचानक पतली गली से निकल गया। ऐसे लोगों पर तो लानत भेजनी चाहिए, लेकिन हमने बच्चों के साथ कमिटमेंट की हुई है। अब हम पीछे नहीं हट सकते। जफर, तुम कब आए? जब तुमने देखा। मैं ही किचन में रख के आती हूँ, फिर आके तुम्हारी हेल्प करती हूँ। बिस्मिल्लाह।
एक बार फिर डील रिमाइंड करवा दूं, सूद समेत लौटाने पर एग्री हो ना? बिल्कुल, आप फिक्र ना करें, सूद समेत वापस करूंगी। जबरदस्त। दो दिन के अंदर अपना ब्रोच वापस ले जाऊंगी। ये ब्रोच हमारे खानदान की निशानी है। सौदे के मुताबिक आप हरगिज किसी को नहीं देंगे। हम जबान के पक्के हैं खातून। पैसे ले आए और अपनी अमानत वापस ले जाए। हाँ बोलो, क्या हुआ? उससे पैसे नहीं निकले? पैसे नहीं निकले बॉस। बात सुने, आपके हुक्म के मुताबिक हमने उस पर बहुत तशद्दुद किया। बॉस, हमने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। उसके सर में गोली मारो, लाश फेंक दो। उसके होशियार भाई को भी वीडियो कॉल करो और उससे कहो पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा भी यही हशर होगा। बस आ जाए शहरी आपा। चले 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 चले, बस अंदर चले। शाबाश। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे बेटा। आ जाए ना, क्या हो गया शहरी आपा? बच्चों की तरह जिद कर रही हैं आप। बेटा देखो, बात समझ लो। जब एक आदमी चाहता ही नहीं, तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो? आप बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही हैं। फर्ज करें कि मैंने गलत कर भी दिया, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं? सुन लिया तुमने? फर्ज करें मैंने गलत कर दिया। लैला देखो तो जरा, अपनी गलती तो मान ही नहीं रहा। बेटा, पत्थर में सब्जा नहीं होगा करता कभी भी। बता रही हूँ, कुछ नहीं हो सकता। भाई, मुझे ये तो नहीं पता कि आप दोनों की नाराजगी किस बात पे है, लेकिन आप दोनों की सुलह कराए बगैर नहीं जाने वाली मैं यहाँ से। आपा, आपा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जिस्म से जान निकली जा रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अम्मी अम्मी, ओए अम्मी, दर्द के गोले से उठ रहे पेट में। आई। सुने शहरी आपा, आप परेशान ना हो, मैं पानी के अंदर चीनी घोल के लाती हूँ। बस अभी सब्र कर जाए थोड़ी देर। हाय मेरा सर, मेरा सर, पेट में दर्द, पेट में दर्द। पानी ला जल्दी से। अभी लेकर आती हूँ। ओए, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा। चलो जाओ तुम दोनों यहाँ से। सुनो बेटा, ये सब चीजें कहाँ गई? कालीन, पर्दे वगैरह क्यों किया तुमने ये सब? मेरा अच्छा भला गुजारा हो रहा था। घबराने की जरूरत नहीं है आंटी जी, उनकी जगह नई चीजें आ जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि उन चीजों में जगह जगह पर कीड़े लग चुके थे। हम अपने गांव में भी ऐसा ही किया करते थे, इसलिए मैं जानती हूँ। एक दफा कीड़ा लगना शुरू हो जाए तो फिर नहीं रुकता। हाँ, लेकिन तुम्हारा काम तो बढ़ गया ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब तो करना ही था। बहुत शुक्रिया बेटा। बाहर आने वाली है, बस अब इस हीटर से भी जान छुड़ा ले तो सब ठीक हो जाएगा। रेहान डियर, मैं ये फेंकने जा रही हूँ और कारपेंटर को भी ले आऊंगी। कबोर्ड के हैंडल्स और बाथरूम की फिटिंग चेंज होनी है। और तुम पेंट करने का भी कह रही थी। हाँ बिल्कुल आंटी जी, हम बाहर के मौसम से पहले यहाँ का पेंट भी कर देंगे, बहुत अच्छा लगेगा। इस वक्त मैं भी बाहर ही जाने वाली थी, बल्कि मैंने यहाँ के सब पुराने पर्दे और चादरें इकट्ठी कर ली हैं फेंकने के लिए। बाकी के काम बाद में कर लेंगे। हाँ ये ठीक है डियर, तो तुम भी मार्केट जाओगी? पहले घर जाऊंगी, नहा धोकर दोबारा फिर निकलूंगी। ओके, मैं तुम्हें निकलने से पहले कॉल करूंगी। मेरा काम तो समझो सिर्फ 1 घंटा। हाँ चलो ठीक है, उतनी देर में मैं भी तैयार हो जाऊंगी। मैं मार्केट जा रही हूँ किसी काम से। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं बेटा, किसी चीज की जरूरत नहीं। बस तुम सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो। दिल दुखा हुआ है उनका, आपको किसी तरह सॉरी करनी चाहिए। वो बात करने दें तो करूँ ना, मैं सुन लेती तो मना लेता उन्हें। आप इतने सालों से जानते हैं उन्हें, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना जिससे वो मान जाएंगी।
मैं नहीं चाहती कि आपको घर में अकेला छोड़कर जाऊं। शहरिया आपा को तो मैं किसी तरह मना ही लूंगा, उसके बाद तुम्हें। चार्जिंग खत्म हो रही है इसकी। सुहेला साहिबा, आपको बताना था मैंने पेमेंट जमा करा दी है क्लब के अकाउंट में। जी, सेक्रेटरी ने मुझे मैसेज कर दिया था, शुक्रिया। शुक्रिया कैसा? अरे देखें, हमारा फर्ज बनता है चैरिटी में हिस्सा डालना, ठीक कहा ना? मुझे पूछना था कि मेरी मेंबरशिप प्रोसेस में है ना, और कब तक हो जाएगी? अच्छा, एक पेशेंट आ गई है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। जी जी ठीक है, आप पेशेंट देखें आराम से। ओके, सी यू सून। चलो ये काम तो हुआ। जावेदा जी कहें। वो हमारा खानदानी ब्रोच सेफ में नहीं है। वो मैंने आज ही ज्वेलर को दिया है, पॉलिश वगैरह करने के लिए फेड हो गया था। 2-3 महीने पहले उसकी क्लीनिंग नहीं करवाई थी? नहीं, बहुत टाइम हो गया, मुझे लगता है आप भूल रहे हैं। तुमने कहा था तुम नूरतन के पास जा रही हो, फिर अचानक से ज्वेलर के पास चली गई। सब ठीक तो है ना? या अल्लाह हिकमत, आपको तो इस शहर का इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए। वो तो मैं जाते हुए रास्ते में ज्वेलर के पास रुक गई थी, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? अगर यकीन नहीं तो ज्वेलर को कॉल कर लें, और अगर आप चाहें तो मेरे साथ भी चल सकते हैं। शॉवर से फ्री होकर कॉल करना, मैं तुम्हारे घर के रास्ते में हूं डार्लिंग। बताओ यार, शॉवर से फ्री होकर कॉल करना, उसे ये तक पता है कि मेरी वाइफ शॉवर ले रही है, साथ में डार्लिंग भी। बताओ ये होता कौन है? डार्लिंग कह रहा है उसे। आप बीमार हैं क्या? तुम परेशान हो गई मेरी शहजादी बेटी। बीमार नहीं हूं मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे बाबा और लैला के साथ थोड़ा मजाक कर रही हूँ। तुम मेरी हेल्प करोगी ना? वही, ताली मारो बेटी, मेरी प्यारी सी गुड़िया। मगर उन्हें पता न चले, ठीक है? ओह मेरी चंदा बेटी, मेरी प्यारी सी गुड़िया। अरे ये क्या तमाशा है? ये तो बिल्कुल बीमार नहीं लग रही। ओह मेरा पेट, ओ अल्लाह, या खुदाया।
चीनी वाला पानी है। लैला ने कहा है पूरा पीना है। ओए, चीनी वाले पानी से क्या होगा? चल रही हूँ, अंदर सब जल रहा है। घबराए नहीं शहरिया दादी, आप ठीक हो जाएंगी। सही कह रही हो मेरी चंदा शहजादी, ठीक तो हो जाऊंगी, मगर कब ठीक होंगी? ये तो आपको हॉस्पिटल वाले ही बेहतर बताएंगे। डॉक्टर के पास चल रहे हैं। डॉक्टर वॉक्टर के नहीं जाऊंगी मैं। हाथ पाँव में जान नहीं है बिल्कुल मेरे। किस तरह उठ कर जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास? एम्बुलेंस बुला लेता हूँ मैं, अभी फौरन आ जाएगी। एम्बुलेंस में? बिल्कुल नहीं, अब बेहतर हूँ मैं, ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है मुझे। पकड़े गए बेटा। कहाँ जा रही हो तुम? आपको बताया था ना उस खातून के बारे में, उन्हीं के घर का काम चल रहा है। शावर लेने के लिए आई थी बस। इस्मत का मैसेज आया है, कहा है कि रास्ते में ही है मुझे पिक करने के लिए। तुमने 2 ही दिन में ये काम खुद पर सवार कर लिया है। इसमें इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई हो कि हर चीज से आंखें बंद कर ली है, यहां तक कि खुद से भी। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ ख्याल नहीं रहा कि किसके साथ कहाँ जा रही हो। अगर तुम इस शादी को असली शादी नहीं भी समझती तो भी मेरी फैमिली का नाम तुम्हारे नाम के साथ लगा हुआ है। हेलो जी बोले। आप रेहान के हस्बैंड आमिर तरुण हैं यकीनन। रेहान से आपका बहुत जिक्र सुना है। जी मैं आमिर ही हूँ। आप? इस्मत मुराद हूँ मैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर इस्मत साहिबा। मेरी वाइफ भी आपका बहुत जिक्र करती है। आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना प्लीज। अरे नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान बस आ रही होगी। असल में हमें निकलना है, काफी काम करने हैं हमें। सॉरी, मेरी वजह से वेट करना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे हस्बैंड से भी मुलाकात हो गई मेरी। मुझे सोहेला ने इनके बारे में बताया है, इसलिए काफी हद तक मैं इन्हें जानती हूँ। अगर मैं कहूँ कि सोहेला साहिबा ने क्या बताया है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, तो ये झूठ होगा यकीनन। सोहेला तो हमेशा आपकी तारीफ ही करती थी। मैं समझती थी कारोबारी इंसान एक अनजान लड़की से कैसे शादी कर सकता है। सुनकर कुछ अजीब सा लगा था, एडमिट करती हूँ, मगर जब रेहान से मिली तो पता चला ये फैसला बिल्कुल ठीक था। कौन होगा जो इतनी अच्छी सी नेक सीरत लड़की से शादी नहीं करना चाहेगा। और एक और बात, जो रेहान के साथ हुआ है वही मेरे साथ हुआ है। और इत्तेफाक तो देखें जरा, मुझे इतनी प्यारी सी फ्रेंड मिल गई। शर्मिंदा कर रही हैं अब आप मुझे। ये सब तो मुझे कहना चाहिए था। आप खुद इतनी अच्छी हैं। आप वाकई बहुत लकी इंसान है मिस्टर आमिर। चले हम। आपसे मिलकर खुशी हुई, अब हम चलते हैं। मुझे भी खुशी हुई। खुदा हाफिज। तुमने 2 ही दिन में यह काम खुद पर सवार कर लिया है। इसमें इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई हो कि हर चीज से आंखें बंद कर ली है, यहां तक कि खुद से भी। कहना क्या चाहते हैं आप?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ ख्याल नहीं रहा कि किसके साथ कहाँ जा रही हो। अगर तुम इस शादी को असली शादी नहीं भी समझती तो भी मेरी फैमिली का नाम तुम्हारे नाम के साथ लगा हुआ है। ये क्या कर दिया मैंने? तो ये ड्रामा लैला को रोकने के लिए किया इन्होंने, मगर काम बहुत अच्छा किया। पसंद आई मुझे ये टेक्निक। अब आपके इस हॉस्पिटल के डर को खत्म करने के लिए क्या करें? डॉक्टर से बचने के लिए आप जाहिर कर रही हैं जैसे आप बिल्कुल ठीक है। हाय, बीमार हूँ बहुत। हाय, क्या करूँ? डॉक्टर का लफ्ज सुनते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है मेरा। चलो बेटा आ जाओ, शहरी दादी को आराम करने दो। मैं वापसी पर मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेता आऊंगा। चलो आ जाओ मिशाल। ओए, प्यारी गुड़िया, जाओ बेटा अपने पापा के साथ जाओ। जाओ बेटा। आए, आए। प्लान कामयाब हो गया। आफरीन है शेरिया, तुम बहुत ज़हीन हो। बड़ा होशियार बनता है। कैसा बेवकूफ बना दिया मैंने इसे। ओह नो, अभी बंद होना था इसने। क्यों बार बार कॉल किए जा रही है युंजा? पता है ना कि आखिर तंग आकर उठा लूंगी फोन में। जमरे, कहाँ पे हो तुम? आमिर के पास जा रही हूँ। मत जाओ जमरे, आमिर शादीशुदा है। तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो कि वो क्या जवाब देगा? देखो अगर ऐसी बात करोगी ना तो बाद में बहुत पछतावा होगा। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था योंजा। भाई उससे प्यार करती हूँ, ये बताने में क्या प्रॉब्लम है? इसी तरह उस झूठी शादी के जाल से निकल सकेगा वो, और मेरे पास भी यही चांस है। क्या मसला है? मुझे देखा तक नहीं उसने। सही किया, उसका गुस्सा बिल्कुल जायज है। अब कैसे तलाफी करूंगा? आमिर एक बहुत अच्छा इंसान है। कुछ आदतें अच्छी लगी उसकी, देखने से पता चलता है। खैरियत तो है स्वीटहार्ट? तुम्हारा मूड कुछ ऑफ लग रहा है। ठीक हूँ मैं, थकन हो रही है मुझे, शायद इसलिए ऐसा लग रहा है। चाहो तो ब्रेक ले लेते हैं आज, कहीं बैठकर कॉफी पी लेते हैं, आराम से गपशप करते हैं। क्या ख्याल है? नहीं नहीं, उनसे कह के निकली थी कि बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी, मेरा इंतजार कर रही होंगी। मेरा मतलब शिकायत करना नहीं था जब मैंने कहा कि थक गई हूँ मैं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या बात है तुम्हारी? वैसे ही थोड़ी कहा था मैंने। बहुत अरसे बाद मैं किसी ऐसी औरत से मिली जिसकी तारीफ करो तो वो शर्माने लगती है। मिशाल को मॉन्टेसरी छोड़ आया। दवाएं लाए हैं उनकी आप? भूल गया, बिल्कुल जहन से निकल गया मेरे। भूल गए आप? मुझे जरूरत नहीं है दवाओं की, बस थोड़ा सा सुकून चाहिए, सुकून। ओए, सुकून मिलेगा तो ठीक हो जाऊंगी। आए, तुम लोग टर टर बोले जा रहे हो, मेरे सर में हथौड़े लग रहे हैं।
मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ कि आप दोनों की सुलह हो जाए और आप दवाएं ही लाना भूल गए उनकी। अगर मैं दवाइयाँ लेकर भी आता तब भी वो ना खाती। हद से ज्यादा जिद्दी है आपा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो नाराज है इस वक्त। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इशू बनाए बगैर सॉरी कर लें? इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है, तो सॉरी क्यों कहूंगा मैं उनसे। अच्छा खैर, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, अब जा रहा हूं मैं। आमिर, 2 मिनट होंगे तुम्हारे पास? जैमरे मैं बहुत जल्दी में हूँ यार, आई एम सॉरी। खैरियत है? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? एक प्रॉब्लम है जो मैंने ही क्रिएट की, मगर ऑफिस से रिलेटेड नहीं। फॉरेन जाना है मुझे। रियान को कुछ कह दिया है तुमने? तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, यानी बात कुछ और होगी। बहुत बुरा किया है मैंने। रियान के पास जा रहे हो, मगर इस हाल में मत जाओ। जरा रिलैक्स हो जाओ, फिर चले जाना। तुम अभी रुक जाओ थोड़ी देर, और फिर मुझे भी तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। फिर तब तक तुम भी पुरसुकून हो जाओगे तो चले जाना। इस वक्त नहीं। आई एम सॉरी जैमरे। आमिर। जैमरे, मुझे फौरन रियान के पास पहुंचना है, समझ गई? रुको, मत जाओ आमिर। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है अभी तुमसे। तुम्हें पता ही नहीं क्या हुआ है। खुश नहीं रह पाओगे तुम दोनों कभी। अल्लाह तुम दोनों को गारत करे। या अल्लाह, रियान, मुझे लग रहा है टॉवल्स गाड़ी में रह गए हैं। ठहरो, मैं देखती हूँ। क्या हुआ मेरी बच्ची? मुझे बताओ, किसने दुख दिया तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, ठीक हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। सालों से तुम्हें जानती हूँ मैं आमिर यार, कितने सालों से। जो लड़की कुछ दिन पहले तुम्हारी लाइफ में आई, तुम उसके लिए मुझे नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते, ये कभी नहीं हो सकता। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। मैं कभी हार नहीं मानूंगी, कभी हार नहीं मानूंगी। तुम सिर्फ मेरे ही रहोगे। हेलो हेलो, अम्मी जान, आवाज नहीं आ रही। हाँ तो मैं बोल कहाँ रही थी, आवाज कैसे आएगी बेवकूफ? तो क्यों नहीं बोल रही थी अम्मी? अरे बीमार हूँ, इसलिए आहिस्ता बोल रही हूँ। बीमार हैं? आप तो कह रही थी सब ठीक है बिल्कुल। ओहो, ड्रामा कर रही हूँ भाई। आप तो नाराजगी का ड्रामा करके चली गई थी ना। अरे वो बच्ची लैला आ गई, वो तो बिल्कुल सर पे सवार हो गई, हाथ पकड़ा और खींचते हुए घर लेकर आ गई वापस। तो फिर मैं चला जाऊं क्या? मैंने नाराजगी का ड्रामा किया, फिर बीमारी का, ताकि वो कहीं न जा सके। यानी
तुम समझ रहे हो ना जो मैं कह रही हूँ, सब बेकार चला गया, कुछ भी नहीं हुआ। चलो बेटा फोन बंद करो तुम, कहीं कोई सुन ना ले मेरी बातें। अब कैसी है शहरिया आपा? मैं पूछने के लिए आई थी कि कुछ चाहिए तो नहीं? मुझे क्या चाहिए होगा मेरी बच्ची, दुआ करो ठीक हो जाऊं। बहुत निढाल हो गई हूँ, हाथ पाँव में जान नहीं रही, हाथ उठ नहीं रहा। और पेट का दर्द कैसा है अब? गोले से उठ रहे हैं, जलन भी है, क्या बताऊं, खट्टी खट्टी डकारें भी आ रही हैं। बताओ यार, ये तो पहले ही समझ गए थे। लैला बेटी, दर्द का पूछ रही थी तुम? मेरा पेट। शहरिया आपा, मुझे लगता है आपको कुछ भी नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हैं। और ये रोना गाना, ये हाई हुई, ये सब कुछ बेकार है आपका। देखे ना, उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है, आराम से बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं। दवाएं भी नहीं लाया आपकी। हाँ, आप अपनी जगह ठीक है। इस कदर इल्तिजाएं, गुजारिशें, कोई शहजादी भी होती तो वो भी मान चुकी होती। मुसलसल नाराजगी दिखाना सिर्फ 2 नंबरी है, इन्हें कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, मैंने अप्रूव कर दिया है ये मकान, तो आज ही क्यों साइन करना जरूरी है? ठीक है रेहान डियर, मुझे अभी क्लब जाना है, मेरा काम तो ख़त्म, वहाँ भी मुझे बहुत काम है। तो डियर, मैं तुम्हें ऐसा करती हूँ, घर ड्रॉप कर देती हूँ। अरे नहीं, मेरे अभी कुछ काम बाकी है यहाँ। चलो ठीक है, मगर देखो खुद को ज्यादा मत थकाना, बीमार हो जाओगी, अभी तुम्हारी ज़रूरत है। चले मैं बाहर तक छोड़ दूँ? प्लीज, इसकी जरूरत नहीं, तुम यहीं रुको और सारा काम जल्दी कंप्लीट कर कर आ जाना। अच्छा, अब खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। तुमने 2 ही दिन में ये काम खुद पर सवार कर लिया है। इसमें इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई हो कि हर चीज से आंखें बंद कर ली है, यहाँ तक कि खुद से भी। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ ख्याल नहीं रहा कि किसके साथ कहाँ जा रही हो। अगर तुम इस शादी को असली शादी नहीं भी समझती, तो भी मेरी फैमिली का नाम तुम्हारे नाम के साथ लगा हुआ है। सबसे पहले तो इस हीटर को हटाना होगा। आप यहाँ कैसे पहुंचे? क्लब से एड्रेस लिया यहाँ का, सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ रेहान। तुम जानती हो मैं हर काम कर सकता हूँ। आपके लिए कोई काम नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। असल में मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। कुछ बात कर सकते हैं? मुमकिन है? मुमकिन नहीं होगा, मुझे बहुत से काम निपटाने हैं। बात लंबी नहीं है रेहान, 5 मिनट चाहिए। ठीक है, बाद में कर लेंगे। बेटा, ये कौन है? क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? गलत कह रही हूँ क्या मैं? आप दोनों भी एक से बढ़कर एक हैं।
तुम कमाल बेटे के बारे में गलत फहमी का शिकार हो लैला। सुबह से मेरे लिए परेशान है, ये नजर नहीं आया तुम्हें? मुझे खराश भी आ जाए तो परेशान हो जाता है, ख्याल रखता है मेरा। तुम शहरी आबा के लिए बात करते हुए जरा सोच समझ के बोला करो। ये कोई मुलाजमा नहीं है, हमारे घर का एक फर्द है। अब समझी मैं आपकी बात। आप दोनों की मिली भगत थी, दोनों मिलकर बेवकूफ बना रहे थे मुझे, है ना?